जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, लोग अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन अथवा कर्ज किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और फिर लोन के द्वारा लिया गया पैसा ब्याज सहित बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ईएमआई के रूप में वापस कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लोन कहा जाता है। टाइम पीरियड के हिसाब से लोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन ऐसा लोन होता है जिसमें आपको 1 साल के भीतर लोन का रिपेमेंट करना पड़ता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकेंड, मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन ऐसा लोन होता है जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 3 साल तक होता है। एग्जाम्पल के लिए लोन लिया गया होगा रेनोवेशन शोरूम करवाने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लोन लिया गया होगा। थर्ड, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन ऐसा होता है जिसका ड्यूरेशन 5 साल से लेकर 20 साल तक होता है। फॉर एग्जाम्पल कार लोन या होम लोन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक लोन। पहला, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन या जिन्हें गैर जमानती लोन कहा जाता है, इसका मतलब होता है खुद के लिए लिया गया लोन। वैसे तो सभी लोन अपने लिए ही लिया जाता है, लेकिन पर्सनल लोन पर्सनल काम के लिए लिया जाता है, जैसे बच्चों को स्कूल फीस देने के लिए या घर का कोई महंगा सामान खरीदने के लिए इत्यादि। पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और ये इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक डिफर करता है। आज के समय एसबीआई का पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेकर 18% के बीच में है। पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगती है, बस सैलरी स्लिप से ही आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। पर्सनल लोन आपको 5 साल के लिए मिल सकता है। सेकेंड, गोल्ड लोन। आप अपने गोल्ड को बैंक के लॉकर में रखकर लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन का अमाउंट आपकी जमा किए गोल्ड की क्वालिटी और वैल्यू देखकर तय की जाती है। वैसे आपकी गोल्ड की वैल्यू की 80% तक लोन अप्रूव हो जाता है। गोल्ड लोन आमतौर पर इमरजेंसी के रूप में लिया जाता है। इस पर लगने वाला इंटरेस्ट पर्सनल लोन से कम होता है। थर्ड, प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन वैसा लोन होता है जिसमें आप अपने प्रॉपर्टी के कागज़ को गिरवी रख कर लोन लेते हैं। ये लोन मैक्सिमम 15 साल तक मिलता है। आमतौर प्रॉपर्टी की वैल्यू की 40 से 60% तक लोन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के 40 से 60% तक लोन अप्रूव हो जाएगा, यानी कि 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में। फोर्थ, होम लोन। नाम से ही साफ है, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन। घर बनाने के लिए जो लोन दिया जाता है उसे होम लोन कहा जाता है। बैंक घर बनाने के लिए कुल खर्च का 75% से लेकर 85% तक लोन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, आपका घर का खर्च अगर 20 लाख रुपए है तो 20 लाख का 75% से लेकर 85% तक लोग आपका अप्रूव हो जाएगा। होम लोन का पीरियड 5 साल से लेकर 20 साल तक होता है। होम लोन लेने में कई तरह की फीस शामिल होती है, जैसे प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस इत्यादि। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से लेकर 7.5% के बीच में होता है। फिफ्थ, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन हर किसी स्टूडेंट के लिए संभव नहीं है कि वो अपनी पसंद की कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सके। अगर कोई स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वहाँ की फ़ीस इतनी है कि वहाँ जाकर पढ़ाई करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वो बैंक से एजुकेशन लोन ले सकता है। एजुकेशन लोन देने से पहले बैंक उसकी रिपेमेंट डिसाइड करता है। बैंक लोन उसी स्टूडेंट को लोन मिलता है जिसमें वापस करने की क्षमता होती है। स्टूडेंट की क्षमता जानने के लिए बैंक 2 काम करता है। पहला, स्टूडेंट की पेरेंट को इनकम देखता है। सेकेंड, स्टूडेंट पढ़ने के लिए किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है उस स्टूडेंट का, वो देखता है। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट लोन का रिपेमेंट कर सकता है। एजुकेशन लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से लेकर 10.5% के बीच में होता है। कार लोन। जब कोई व्यक्ति कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो लोन पर लिया गया पैसा कार लोन के अंदर आता है। कार लोन को फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर दिया जाता है। फिक्स रेट का मतलब होता है जिस समय लोन ले रहे हैं उस समय का रेट, और फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है लोन लेने के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता या बढ़ता है तो आप उस हिसाब से पेमेंट करना होगा। कार लोन में जब तक आप कार का पूरा लोन बैंक को वापस नहीं कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस नहीं कर सकते हैं, तब तक कार का मालिकाना हक बैंक के पास होता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होता है जिससे आप लोन लिए हैं। कॉर्पोरेट लोन। बैंक जब बड़े बड़े लोग जैसे रतन टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े लोग को लोन देता है तो वो कॉर्पोरेट लोन कहलाता है। अभी के नियम के अनुसार बैंक अपनी कोर कैपिटल का 55% तक लोन किसी एक बड़ी कंपनी के लोन के रूप में दे सकता है, पर यह नियम 1 जनवरी 2019 तक बदल गया। इस नियम के अनुसार बैंक अपनी कैपिटल का 25% ही किसी कॉर्पोरेट लोन के रूप में दे सकता है, क्योंकि इससे बैंक का जोखिम कम होता है।
लास्ट, सिक्योरिटी लोन। इस लोन में बैंक आपके सिक्योरिटी पेपर रख कर लोन देता है, मगर सवाल ये उठता है सिक्योरिटी पेपर होते क्या है। अगर आपने पहले से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में या आपने कई शेयर खरीद रखे हैं या कोई बॉन्ड आपके नाम पे है, तो आप बॉन्ड पेपर या म्यूचुअल फंड का पेपर रखकर आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसके बदले लोन ले सकते हैं। बैंक आपको इस सिक्योरिटी पेपर के आधार पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है तो आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, इसी को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। आई होप आपने जाना होगा लोन के बारे में, लोन के टाइप्स के बारे में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।